आईपीएल चलता है, बीसीसीआई के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं आईपीएल की पूरी उस पर। हम लोग देखते हैं कि जैसे बड़ा एग्जांपल आपको दूं तो अभी आरसीबी इस साल जीता। सिद्धार्थ माल्या जो कि विजय माल्या के बेटे हैं, उन्होंने एक क्लिप बनाया क्योंकि उनकी टीम रही है वो। उस टीम में क्या था, वो ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस। पीछे चल रहा है टीवी जिसमें कि विराट कोहली की रोने की इमेज चल रही है या ट्रॉफी उठाने की चल रही है, ठीक है। उन्होंने उस छोटा सा क्लिप बनाया, उसको पोस्ट किया अपने एक उसके जो वो एक्सप्रेस करना चाहते थे उस विन के बारे में, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही उनका वो वीडियो हटा दिया गया। अब मैं इसको समझना चाहता हूँ, सिद्धार्थ माल्या ने किसी बीसीसीआई के हैंडल, किसी ब्रॉडकास्टर के उससे नहीं उठाया कुछ भी। ही वॉज मेकिंग हिज ओन वीडियो थ्रू सेल्फी कैमरा। बैकग्राउंड में बस वो आईपीएल का मैच चला, जो घर का सेटअप था पूरा। अब इसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या कॉपीराइट जो लॉ है वो कहाँ आता है? देखिए, एक इंडिया टीवी का बहुत अच्छा केस था जिसमें कई बॉलीवुड के सिंगर्स को स्टूडियो में बुला के परफॉर्म कराया, और भी कई क्लेम्स थे। ये यशराज फिल्म्स और आई थिंक टी सीरीज ने केस किया था कि ये हमारा कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं। अच्छा। उसमें कोर्ट ने ना एक डी मिनिमस, लैटिन प्रिंसिपल है डी मिनिमस। डी मिनिमस का ये है कि हाँ, आपने लिया होगा कॉपीराइट कंटेंट बिना लाइसेंस के, बैकग्राउंड में पढ़ रहा है या कहीं पढ़ रहा है, करा होगा आपने, पर वो इतना कम है कि आप किसी कोर्ट को इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। इट इज टू ट्राइफलिंग, टू स्मॉल फॉर अ कोर्ट टू बी बॉदर। डी मिनिमस एक्चुअल प्रिंसिपल है। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस केस में ये अप्लाई करा था कि ये बहुत छोटा यूज है। अच्छा। इस पे हमें परेशान मत करो। दिस इज नॉट, आपको कोर्टे आना नहीं चाहिए ऐसे छोटे छोटे मामलों में। तो मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं सिचुएशन, वो डी मिनिमस में आता है। कॉपीराइट का डाउनसाइड ये है कि कॉपीराइट फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक लेवल तक उस पर रोक बन सकता है, क्योंकि ये टेक डाउन वाला प्रोसेस। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्राइक वाला, जो चैनल स्ट्राइक वाला इशू है, ये जज वाला हिसाब है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉपीराइट ओनर को पता है कि मेरे पास केस हो या ना हो, अगर मैं 3 स्ट्राइक कर दूं तो इसका चैनल हटा सकता हूं, और यूट्यूबर को पता है कि मेरा चैनल हट जाएगा, तो फिर मुझे कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका धंधा खत्म है। तो ये जो इसमें जो मैंने देखा नहीं एग्जाम्पल, पर ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, इस पे कई रीजंस हो सकते हैं कि इन्होंने ये चॉइस एक्सरसाइज किया कि ये कंटेंट हटा दो। अमेरिका में जब कोई पॉलिटिशियन किसी बैंड का, किसी फेमस रॉक ग्रुप का गाना अपने स्टेज के लिए एहतियात है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है कई बार, कई बड़े बैंड ने बोला आप हमारा गाना ही नहीं यूज कर सकते, हमारा कॉपीराइट है। पर कॉपीराइट तो वो डंडा था, पर एक्चुअल रीजन था कि हम अपने कॉपीराइट को आपके पॉलिटिक्स से एसोसिएट नहीं करना चाह सकते। तो एसोसिएशन बायस पे आपने अपना कॉपीराइट असर्ट किया, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बेसिस पे नहीं किया, एसोसिएशन बायस पे किया कि आप हमारा गाना नहीं चला सकते अपने, वी डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो हिस्ट्री है इनकी, मिस्टर माल्या की और उनकी फादर की, यहाँ पर वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस बीसीसीआई की सबके साथ है। अगर मान लीजिए कोई वीडियो बनाता हूँ इसमें कि आईपीएल का कोई विजुअल हो, कुछ हो, और मैं ट्वीट करता हूँ, वो ट्वीट हट जाता है तुरंत, वो दिखना ही बंद हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ बीसीसीआई का इशू नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। हर स्पोर्ट्स फेडरेशन बहुत ही एक्टिवली अपने कॉपीराइट को इन्फोर्स इसलिए करती है क्योंकि वो बहुत ही एक्टिवली, बहुत ज्यादा वैल्यू पे अपने राइट्स बेचते हैं। पर सर, जब मैं कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, मैंने टीवी खरीदा, उसमें कनेक्शन लगवाया, मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया, यानी आई पेड एट एवरी स्टेप, आई पेड फॉर इट। और जब मैं उससे एंटरटेन हो रहा हूँ, उसका एक एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, तो वो उनका इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो गया, उनके लिए इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो गया, मैं वो समझना चाहता हूँ। ये यूके में बड़ा अच्छा केस था, दिलचस्प केस था कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स, जो पुराने प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनकी और उनकी वाइफ के बीच के लेटर्स लीक हो गए थे। तो न्यूज़पेपर ने लेटर के लेटर छाप दिए। तो जब कॉपीराइट का क्लेम आया तो कोर्ट ने ये कहा कि अनडाउटेडली इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, पर कॉपीराइट के बेसिस पे आपको ये जरूरत नहीं था कि सारे लेटर छापें आप।
आप लेटर्स के एक्सर्प्ट छाप सकते थे, छोटे छोटे पीसेस, और आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप टिप्पणी दे सकते थे, एनालिसिस कर सकते थे कि क्या एक्सचेंज हुआ व्यूज हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर आपको लेटर छापने की जरूरत नहीं थी। तो ये प्रिंसिपल आप लगा दें तो इमोशन दिखाने के लिए आपको किसी को कंटेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा यूज करिए। थोड़ा सा कितना? जो भी हो सकता है, यानी कि वो फैक्ट्स कपल ऑफ सेकेंड्स, अगर आप यानी कि 4-5 सिंगल डिजिट सेकेंड्स में यूज कर रहे हैं, सिंगल डिजिट में, दैट शुड नॉट बी एन इशू। पर इसमें प्रैक्टिकल इशू है, और ये लॉ का इशू नहीं है। प्रैक्टिकल इशू ये है कि जब स्ट्राइक डाउन होगा तो उस एक पोस्ट के लिए आप कोर्ट तो जाएंगे नहीं ना, तो आपके बिना कोर्ट जाए हुए वो कंटेंट तो डाउन ही रहेगा ना। सिंपल आंसर ही है ये।